हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं जो सूट बनाने जा रही हूँ वो मैं अपनी रिंग सेरेमनी के लिए बना रही हूँ। और इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, वो जितना भी मैंने इसमें फैब्रिक यूज़ किया है वो मैंने वीडियो में ऐड कर कर रखा हुआ है। तो मैंने ये जो प्रिंटेड वाले ऑरेंज और ग्रीन कलर का फैब्रिक है, ये है जॉर्जेट में। और प्लाजो इसका प्लेन फैब्रिक में है और इसकी लाइनिंग जो है वो भी प्लेन फैब्रिक में है। और दुपट्टा भी मैंने ग्रीन कलर का लिया हुआ है जॉर्जेट में, प्रिंटेड जॉर्जेट में। उसके बाद अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग स्टार्ट। तो इसकी कटिंग का फॉर्मूला भी मैंने इसमें ऐड करके रखा हुआ है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट है, जैसे कि मेरी वेस्ट है 30, तो उसमें मैंने +2 मार्जिन करना है और इसका टोटल आएगा 31। तो 31 को हमें 6.28 से डिवाइड करना है। और जितना डिवाइड करने के बाद आएगा तो मेरा आया यहाँ टोटल 5। तो मैं लाइनिंग कट कर रही हूँ अब। तो मेरा टोटल 5 आया, तो मैं 5 पे मार्क करूँगी, 5 इंचज़ पे मार्क करूँगी कमर का। इसका फार्मूला ही यही है, क्योंकि ये डबल सर्कुलर में है ना, इसलिए इसका फार्मूला यही है कि हमें अपनी कमर को 6.28 से डिवाइड करना है और जितना आएगा वो हमें कमर का रखना है। और उसके बाद इसे सर्कुलर में इस तरीके से मैंने कट कर दिया। मैंने यहाँ पर अपनी लाइनिंग का कपड़ा जो था वो मैंने 4 फोल्ड पे रखा हुआ था। तो अब हम करेंगे अपर बॉडी लाइनिंग की कटिंग। तो शोल्डर है मेरा यहाँ पर 12, तो 12 का हाफ हुआ 6। उसके बाद टोटल लेंथ रखनी है मैंने यहाँ पर 13 और +2 इसमें मार्जिन करना है, तो मेरा आ गया 15। तो हम फुल लेंथ रखेंगे इसकी 15 अपर बॉडी की। और ब्रेस्ट साइज़ है मेरा 32, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया मेरा यहाँ पर 8। और वेस्ट साइज़ है मेरा 30, तो 30 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आया 7 1/2। तो इस तरीके से मैं अपर बॉडी की लाइनिंग की कटिंग करूँगी, जिस तरीके से मैं यहाँ वीडियो में कर रही हूँ। और इसके बाद इसे मैं कट कर लूँगी अच्छे से। ये जो कपड़ा होता है, ये होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा खिसकने वाला कपड़ा होता है, थोड़ा सिल्क में है ना ये, पर ये होता बहुत अच्छा है ये कपड़ा। तो इसके बाद इस तरीके से मैंने अपर बॉडी की लाइनिंग वगैरह भी कट कर ली। और उसके बाद अब मैं इसे रखूँगी मेन फैब्रिक पर। और सीधे ही मेन फैब्रिक पर मैंने यहाँ पर लाइनिंग का कपड़ा रखकर मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से अब मैं इसे कर लूँगी यहाँ से कट। और उसके बाद अब मैं करूँगी इसके घेरे की कटिंग। तो मैंने यहाँ पर इसे पहले कपड़े को अच्छे से पिन से सेट कर लेना है, क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा है ना, ये बार बार खिसकता है, तो इसलिए इसे मैंने पहले पिन से सेट कर लिया। और ये जो मैंने 2 पीस रखे हुए हैं, तो इसमें मैंने ना एक पीस में 4 फोल्ड है, तो इन दोनों को मिलाकर हो गए 8 लेयर, मतलब ये 8 फोल्डिंग में है कपड़ा। तो इसे मैंने अच्छे से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिलाकर रख देना है। और अब करूँगी मैं इसकी कटिंग, जैसे हमने लाइनिंग में कटिंग की थी वैसे ही हम इसमें कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। तो जो वेस्ट है वो है मेरी 30, तो उसमें +2 मार्जिन करेंगे तो आएगा 32। और 32 को हमने 12.56 से डिवाइड करना है, इसका फॉर्मूला यही है। और टोटल हो जाएगा मेरा 2.5। तो मैंने यहाँ पर कमर का जो मेज़र करना है वो मैं करूँगी 2.5 इंचज़ पे मार्क करूँगी। और इस तरीके से इसे सर्कुलर में इस तरह से टिक करके मार्क करके हमें इसे कट करना है, जैसे हमने लाइनिंग का कपड़ा कट किया था। और अब इसे मैं करूँगी यहाँ से कट, और इस तरीके से इसे सर्कुलर में कट करूँगी। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया। और इस तरीके से ये मेरी टोटल 8 लेयर होंगी। तो ये देखिए, ये है फ्रंट का घेरा जो पूरा गोल सर्कुलर में कट हुआ है, ये सिर्फ फ्रंट का घेरा है। और ये जो, और मैं अब दिखाऊंगी आपको दूसरा वाला घेरा। और ये है इसका दूसरा बैक का घेरा। तो ये बीच से कट है। और अब हम क्या करेंगे कि अब मैं
तो जो ये हमारा घेरा है, इसे मैंने इस तरीके से बिछाना है और हमें ना इसे एक साइड से इसे स्टिच कर लेना है। एक साइड से स्टिच करना है हमने इसे, एक साइड से इस तरीके से। और अब मैं कर रही हूँ बैक बॉडी पार्ट लाइनिंग की कटिंग। तो इस तरीके से बैक मेन फैब्रिक बॉडी पार्ट की कटिंग मैंने कर ली। और इस तरीके से जो मैंने घेरा काटा हुआ था, मैंने उसे हैंगर में इस तरीके से लटका दिया ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो नीचे लटक के आ जाएगा और उसकी मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। और अब कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग। तो इस तरीके से मैंने स्लीव की यहाँ पर कटिंग कर ली। स्लीव की कटिंग मैं हमेशा नॉर्मल तरीके से ही करती हूँ। और इसके बाद स्लीव भी कट हो गई और अब इसमें मैं कट करूँगी इसे। और ये हो गई मेरी स्लीव की कटिंग। तो अब मैं करूँगी जो हमारा मैंने बैक नेक की कटिंग करूँगी। वो बैक नेक की शेप जो है वो है मेरी डमरू शेप में। तो मैंने इस तरीके से देखो इसे कट कर लिया। आजकल ये वाला डमरू शेप नेक जो है वो काफ़ी ट्रेंड पे है। तो यहाँ पर मैंने नेक की स्टिचिंग कर रही हूँ और इस तरीके से यहाँ इसे कट कर लूँगी और इसमें लगाऊंगी मैं छोटे छोटे कट। और ये बनकर रेडी हो गया मेरा बैक बॉडी पार्ट। उसके बाद ये मैंने फ्रंट का बॉडी का राउंड नेक कट किया और इस तरीके से मैंने इसकी ना ये जो मेरा फ्रंट का बॉडी पार्ट है मैंने उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इस तरीके से देखिए मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं ना, क्योंकि फ्रंट नेक को बीच से कट कर दिया मैंने। और वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसमें पोटली बटन यूज़ करूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने नेक स्टिच कर लिया फ्रंट पार्ट और अब मैं बनाऊँगी इसके लिए पोटली बटन, जो मैं इसका यूज़ करके मैंने यहाँ पर पोटली बटन रेडी करूँगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से पोटली बटन रेडी कर लिए। तो अब मैं कर रही हूँ इसकी जैकेट की कटिंग, क्योंकि मैं जो फ्रंट का जो नेक है उसके ऊपर मैं ये जैकेट अटैच करूँगी। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर इसके नेक की कटिंग, जैकेट की नेक की कटिंग जो मैं डमरू शेप में ही कर रही हूँ। जैसे मैंने बैक नेक की कटिंग करी है, सेम उसी तरह मैंने फ्रंट जैकेट की नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेप दे दी है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो मैंने इसे कट कर लिया और ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप की कटिंग आई है। तो पहले मैं इसे अच्छे से पिन से अटैच कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह से खिसके ना। तो पहले इसे मैंने पिन से अटैच करना है और उसके बाद मैंने इसे स्टिच करना है। तो अब मैं यहाँ से इसे अच्छे से स्टिचिंग करूँगी, नेक की स्टिचिंग। तो यहाँ कर रही हूँ मैं अब नेक को स्टिच। तो मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है और अब मैं इसमें छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए, क्योंकि जब हम अपने नेक में ऐसे छोटे छोटे कट लगाते हैं तो ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो गया और मैंने इस जैकेट को ये कट करके 2 पार्ट कर लिए। और ये कुछ इस तरीके से मेरा फ्रंट जैकेट रेडी हो गया। तो अब जो घेरे का कपड़ा था उसे मैंने साइड साइड से अटैच कर रही हूँ। ये है मेरे फ्रंट नेक बटन की पट्टी, जिसे मैं इसके साथ अटैच करूँगी। और जो मैंने पोटली बटन रेडी किए थे उन्हें मैं इस तरीके से इनके ऊपर रखूँगी और इस तरीके से इनके ऊपर रखकर
ये देखिए, अब मैं यहाँ इसे स्टिच करती जाऊंगी। मैं इस तरीके से पोटली बटन रखती जाऊंगी और इन्हें स्टिच करती जाऊंगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से पोटली बटन रेडी किए थे जो वीडियो में मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर मैं पोटली बटन अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से पोटली बटन रखने हैं और अटैच करते जाना है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो इसका दूसरा पार्ट है उसे इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे अटैच कर रही हूँ और ये हो गए मेरे पोटली बटन वाला नेक भी रेडी हो गया। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है मेरे सूट का बैक पार्ट। तो मैं इसके नेक में करूँगी अब ये लेस अटैच। तो मैं यहाँ कर रही हूँ अब लेस अटैच। तो जितनी मुझे यहाँ लेस दिखानी है बस मैंने उतनी ही बाहर की साइड पर रखी हुई है और इसे इस तरीके से स्टिच करते जाऊंगी मैं अब। तो मैंने देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेस अटैच कर ली है और इसका लुक कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो मेरी लेस अटैच हो गई है। तो अब मैं इसकी स्लीव में भी लेस अटैच करूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस रखी और मैं इसे इस तरीके से यहाँ रखूँगी और इसे अटैच कर लूँगी। तो मैंने स्लीव में गुम तरीके से लेस अटैच करी है इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ डोरी, और डोरी की शेप जो है वो मैं रस्सी की शेप की जैसे डोरी बनाऊंगी। आजकल ये डोरी भी काफ़ी ट्रेंड पे है और ऐसी डोरी सिंपल डोरी से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर डोरी बनाई। तो यहाँ पर मेरी डोरी रेडी हो गई। और ये डोरी बनाने का तरीका ये है कि पहले हमें सिंपल तरीके से डोरी बनानी है, उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर ये इस शेप में आ जाती है। तो अब मैं इसका जो घेरा है मेन फैब्रिक का, उसमें मैं इसकी लाइनिंग अटैच करूँगी इस तरीके से। ऊपर वाली साइड से जहाँ पर मेरी कमर है वहाँ से मैं ये लाइनिंग अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पर डोरी के इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं क्योंकि जो मेरी फ्रंट जैकेट है उसमें मैं क्रिस क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाऊँगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये यहाँ पर मैंने अटैच करे और ये कुछ इस तरीके से मैंने क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बनाया फ्रंट जैकेट पे। और अब मैं इसमें ये डोरी अटैच करूँगी। और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो जो डोरी थी वो तो मैंने रेडी कर ली थी। अब मैं इसकी लटकन का डिज़ाइन यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से ये लटकन का डिज़ाइन बनाया और ये कुछ इस तरीके से मैंने इसमें ये जो टिकियाँ हैं ये मैंने इसमें अटैच करी और ये कुछ इस तरीके का मैंने लटकन का डिज़ाइन बनाया। और यहाँ पर मेरी बहुत सारी मैंने डोरियाँ रेडी कर ली। मैंने बैक नेक के लिए डोरी रेडी करी है, फ्रंट वाला जो मेरा क्रिस क्रॉस वाला जैकेट का पार्ट है उसके लिए भी मैंने ये डोरियाँ रेडी करी हुई है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कईयों में लेस वगैरह भी अटैच करी है। और अब मैं करूँगी प्लाज़ो की कटिंग। तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ प्लाज़ो की कटिंग। तो प्लाज़ो की कटिंग का मेथड जो है वो बहुत इजी है। जितनी भी हमारी हिप है, जैसे मेरी हिप है यहाँ पर 34, तो 34 को हमें 4 से डिवाइड करना है तो टोटल आया हमारा 8.5। तो 8.5 में हमें +3 करने हैं लूजिंग के लिए और +1 करना है हमें मार्जिन के लिए। तो टोटल हो गया यहाँ पर मेरा 12।
और जो हमारा क्रॉच एरिया है उसमें भी हमें यही मेथड यूज़ करना है। जैसे मेरा यहाँ पर 32 है, उसे 4 से डिवाइड किया तो आया 8 + 3 रखने हैं हमें यहाँ पर लूजिंग के लिए, तो टोटल हो गया हमारा 11। तो मेरा क्रॉच एरिया आया 11। तो उसमें हमें यहाँ मार्क करके इस तरीके से, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, इस तरीके से हमें प्लाजो की कटिंग कर लेनी है। तो अब मैं यहाँ से इसे कट कर लूँगी। तो ये होगी हमारी प्लाजो की कटिंग। हमारे प्लाजो की कटिंग का मेथड जो है सच में बहुत ईजी होता है। तो अब मैं अपने प्लाजो में करूँगी लेस अटैच। तो मैंने इस तरीके से यहाँ मार्क कर लिया है और इस तरीके से मैंने लेस को रखा और मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लेस अटैच करी और जो इसकी मोहरी का नीचे वाला पार्ट है मैंने वहाँ पर भी लेस अटैच करी है, लेकिन वो इसकी मैं वीडियो नहीं ले पाई, पर मैंने लेस अटैच करी हुई है। और लेस अटैच करने के बाद अब मैं इसमें करूँगी इलास्टिक अटैच। तो मैंने इस तरीके से इलास्टिक लिया है। तो हमें प्लाजो में कितनी इलास्टिक रखनी है मैंने उसका यहाँ पर मेज़र दे दिया है। तो जितनी हमारी वेस्ट है यहाँ पर मेरी 32 का हाफ़ करेंगी तो आएगा 16, और 16 में हमें माइनस करने हैं 5 तो आएगा 11 और प्लस 1 मार्जिन, तो हमें 12 इंच का इलास्टिक लेकर हमें इसमें इलास्टिक ऐड चढ़ाना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इलास्टिक भी अटैच कर लिया। और ये है मेरा दुपट्टा जिसमें अब मैं लेस अटैच करूँगी। और ये जो लेस का रोल है ये है मेरे पास 9 मीटर, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी। और अब मैं इसे यहाँ पर अटैच करूँगी इस तरीके। तो ये है मेरे सूट की फ़ाइनल लुक। तो मैंने इस तरीके से ये डोरी यहाँ पर अटैच करी है फ्रंट में। और ये है मेरी जैकेट का डिज़ाइन। और ये है मैंने बैक में इस तरीके से डबल डोरी अटैच करी हुई है, एक थोड़ी ऊपर करी है, एक थोड़ी नेक के थोड़ा नीचे करी हुई है अटैच। और ये है मेरी डोरी का डिज़ाइन। और ये सूट मैंने अपने स्पेशल एंगेजमेंट में बनाया हुआ था और एंगेजमेंट में वियर किया हुआ था। और ये है इसका फुल घेरा। कैसा लगा आपको मेरे सूट का डिज़ाइन? अगर आपको मेरा सूट का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। बाय बाय।